हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और मैं भी आप लोगों की दुआओं से बहुत अच्छी हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान लेकर आती हूँ और जो भी स्टडी से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स होती हैं उनका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे आपको देती हूँ। शायद आपको कुछ उससे फ़ायदा हो और अगर ना भी हो तो भी मुझे बताइएगा, हो भी तो भी मुझे बताइएगा, ताकि मुझे ये समझ में आ सके कि आप लोगों के लिए जो मैं मेहनत कर रही हूँ उसमें कुछ आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्मिता दा स्माइल में। यहाँ पे मैं आज जो समस्या है वो लेकर आई हूँ। एक जो गृहिणी है, गृहिणी अपना स्टडी कैसे स्टार्ट करें उनके लिए मैं यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स जाती हैं उनका सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। तो ये जो वीडियो है स्पेशली गृहिणियों के लिए है, या कह लीजिए उन गर्ल्स या वुमेन्स के लिए है जो अपना स्टडी छोड़ चुकी हैं या जो अपने फ्यूचर के बारे में सोचना छोड़ चुकी हैं और सभी के बारे में, सभी का ख्याल रखना उनका कर्तव्य बन गया है और वो उसी में लगी हुई हैं। तो सभी का ख्याल रखते हुए भी वो अपने फ्यूचर के बारे में सोच सकती हैं, अपने भविष्य को और भी बेहतर बना सकती हैं और उसमें वर्क करके अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकती हैं। तो आज मैं उन्हीं के लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। जो गृहिणियाँ हैं, मैं मानती हूँ कि उनके बराबर कोई काम नहीं कर सकता। वो जितना सबका ख्याल रखती हैं उतना कोई नहीं रख सकता। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो सबका ख्याल रखते हुए अपने खुद के बारे में सोचना भूल जाती हैं। उन्हें अपने खुद के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिलता और वो दूसरों के लिए ही लगी रहती हैं। जो हमारी दोस्त होती हैं हमारे घर की, चाहे वो बहन ले लीजिए, चाहे माता जी ले लीजिए, चाहे वो अपनी बेटी ले लीजिए या बहू ले लीजिए, जो ये सारी लड़कियां होती हैं वो एक ना एक दिन फिर गृहिणी बन जाती हैं और गृहिणी बनकर वो सभी का ख्याल रखती हैं। मैं ये मानती हूँ कि जो महिलाएं घर में रहती हैं, वर्किंग वुमेन नहीं होती हैं, यानी जो गृह कार्य करती हैं, वो इतने ज़्यादा उसमें लीन रहती हैं कि मान लीजिए एक फैमिली में 10 मेंबर हैं तो वो 10 का ख्याल रख लेंगी, 10 तरीके का खाना बना लेंगी, उनकी डिमांड पूरी कर देंगी, चाहे वो खुद के लिए कुछ भी ना करें। खुद के लिए तो वो शायद एक दिन व्रत भी हों तो उस दिन भी वो अपने हिसाब से खाना नहीं बनाएंगी। वो सोचेंगी कि चलो ठीक है, मेरा क्या है, मैं तो आज व्रत हूँ, चलो चल जाएगा काम, और मैं नहीं करती हूँ अपने लिए। और अगर कोई और हो उसी जगह पे तो उनके लिए वो व्यंजन बना के देंगी कि वो भूखे हैं आज, चाहे वो सासू माँ ले लीजिए, चाहे वो पति ले लीजिए, भाई ले लीजिए, पापा ले लीजिए। अगर वो कोई भी इंसान व्रत हैं तो वो उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती हैं, पर वो खुद अकेले अगर रहती हैं तो वो कभी भी अपने लिए कुछ स्पेशल नहीं बनाएंगी। यानी कि इसका मैं ये मतलब बताना चाहती हूँ कि वो सभी का ख्याल रखती हैं पर वो खुद का ख्याल रखना भूल जाती हैं। वो सभी में इतनी लीन हो जाती हैं कि उन्हें अपनी ओर ध्यान देने का टाइम ही नहीं रहता है। तो आज मैं ये वीडियो उन्हीं के लिए लेकर आई हूँ। जब वो इतना मेहनत करके जब वो 10 लोगों का ख्याल रख सकती हैं, 5 लोगों का ख्याल रख सकती हैं, तो वो अपना ख्याल क्यों नहीं रख सकती हैं? वो काम के साथ साथ, परिवार को संभालने के साथ साथ अपने लिए भी कुछ कर सकती हैं। आज मैं उन्हीं के लिए लेकर आई हूँ ये वीडियो, ताकि उन लोगों को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और वो भी अपने लिए कुछ करना सीखें। मैं ये नहीं कहती कि हर एक इंसान को, हर एक गृहिणी को गवर्नमेंट जॉब ही करनी चाहिए, उनको और कुछ नहीं करना चाहिए। पर मैं ये नहीं कहती कि उन्हें कुछ भी नहीं करना चाहिए। मैं ये मानती हूँ कि घर का काम इतना ज़्यादा होता है कि वो कोई और नहीं कर सकता, सिर्फ एक महिला ही कर सकती है और उसकी एक वैल्यू भी कोई नहीं होती है। मैं ये भी कहती हूँ कोई भी उनको स्पेशल वैल्यू नहीं देता है कि आपने ये किया, क्योंकि घर का काम तो एक नॉर्मल काम है, ये मान के काम किया जाता है। जब वो एक दिन बीमार पड़ जाती है तब लोगों को समझ में आता है कि आज काम नहीं हुआ, पर जब तक वो करती रहती है तब लोगों को समझ में ही नहीं आता कि आज काम हुआ है। तब कोई नहीं कहता कि हाँ आज काम हुआ है और आज आपने ये काम किया है। जब वो बीमार पड़ जाती हैं और वो काम नहीं करती तब लोगों को, घर के सदस्यों को समझ में आता है कि आज तो खाना नहीं बना, आज कपड़े नहीं धुले, आज झाड़ू पोछा नहीं हुआ, इस तरीके से।
तो गृहिणियों को भी क्या करना है, जो हमारी प्रिय महिलाएं हैं जो अपने बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती, मेरा मानना है कि उन्हें भी अपने बारे में सोचना चाहिए। घर के काम के साथ साथ उन्हें थोड़ा सा समय अपने लिए निकालना चाहिए। चाहे जिसका इंटरेस्ट जिस चीज में है वो कर सकती हैं। मान लीजिए कि बहुत सी महिलाओं को पढ़ाई में का शौक था कि पढ़ना है, पर वो शादी हो गई उनकी और घर गृहस्थी में इतना ज्यादा लीन हो गई कि वो अपने लिए कुछ कर ही नहीं पाई। तो आज मैं उनके लिए ये वीडियो लाई हूँ कि वो इतनी मेहनत के बाद जब इतनी मेहनत करती हैं, सबके लिए वो इतनी मेहनत कर सकती हैं, तो वो अपने लिए भी जरूर कुछ कर सकती हैं। मैं यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं ये नहीं कह रही कि वो घर का काम ना करें और सिर्फ अपनी पढ़ाई में ध्यान दें, पर मैं ये कह रही हूँ कि घर के काम के साथ साथ थोड़ा सा समय अपने लिए भी निकालें। अभी भी देर नहीं हुई है उन लोगों के लिए, वो थोड़ा सा समय अपने लिए निकाल कर अपने लिए कुछ कर सकती हैं। और अपना खुद का काम होता है, चाहे वो जॉब, गवर्नमेंट जॉब ले लीजिए, चाहे प्राइवेट सेक्टर में जॉब ले लीजिए, चाहे वो कढ़ाई, सिलाई, बुनाई, पार्लर से रिलेटेड कोई भी काम हो जिसमें इंटरेस्ट हो, चाहे डांसिंग, सिंगिंग, किसी भी प्रकार का, यहाँ तक कि कुकिंग भी एक जरिया बना सकती हैं सेल्फ डिपेंड होने का। तो हर एक महिला को खुद से आत्मनिर्भर होना चाहिए, ये मेरा मानना है। यहाँ पर बात पैसे की नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है आत्मसम्मान की। जब आप खुद से कुछ काम करते हैं तो सभी लोग आपकी रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ तक कि आप खुद अपनी रिस्पेक्ट कर देते हैं। आप खुद गृहिणी होकर घर का सारा काम करते हुए भी आप अपने आप को ये नहीं मानती कि आप भी बहुत काम कर रही हैं, आप भी कुछ कर रही हैं जो आपके अलावा कोई और नहीं कर सकता। तो मेरा मानना है कि हर एक महिला को, हर एक सदस्य को, चाहे पुरुष हो चाहे महिला, कुछ ना कुछ अपने लिए जरूर करना चाहिए, आत्मनिर्भर जरूर होना चाहिए उनको। तो क्या कर सकते हैं कि घर का सारा काम करते हुए, घर का सभी काम संभालते हुए, उसके बाद भी वो अपने लिए कुछ कर सकती हैं। जब आप आत्मनिर्भर होंगे तो आप अपनी रिस्पेक्ट करेंगे और ऑटोमेटिक सभी आपकी रिस्पेक्ट करने लग जाएंगे। तो अगर आपको समाज में एक सम्मान का जीवन जीना है तो आपको अपने लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसीलिए मैं बता रही हूँ कि जो महिलाएं घर का काम करती हैं वो घर का काम तो करें ही, सबका ख्याल तो रखें ही। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि वो किसी का ख्याल ना रखें, उसके बाद भी वो अपने लिए समय निकालें। जब वो 10 लोगों का काम कर सकती हैं तो वो अपने लिए भी 2 घंटे समय निकाल सकती हैं, चाहे उसमें वो स्टडी करें। और बहुत सी महिलाओं का शादी से पहले सपना रहता है कि वो पढ़ेंगी और जॉब ले लेंगी, पर नहीं ले पाती कुछ कारणों की वजह से। तो वो शादी के बाद भी ऐसा नहीं है कि वो जॉब नहीं ले सकती हैं, शादी के बाद भी वो जॉब कर सकती हैं, बस उनको थोड़ा सी ज्यादा मेहनत की जरूरत है। जितने सब लोगों को है उनको उससे थोड़ी सी ज्यादा मेहनत की जरूरत है। कई बार आपने सुना होगा कि 2-2 बच्चों की माँ है, उनने यूपीएससी, पीएससी, एमपीपीएससी क्रॉस कर लिया है और आज वो बहुत ही अच्छे पद पर हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, आप भी अपने लिए थोड़ा सा समय निकाल सकते हैं। आप जितने बजे सो के उठते हैं उससे 2 घंटे पहले उठिए अपनी स्टडी के लिए और टाइम से काम कंप्लीट करिए, सभी लोगों का ख्याल रखते हुए। और अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसा नहीं है कि घर के फैमिली मेंबर भी आपका सपोर्ट ना करें। बहुत कम लोग हैं जिनके फैमिली मेंबर सपोर्ट नहीं करेंगे, बाकी बहुत सारे लोग हैं जिनके जो घर के इन-लॉज हैं वो सपोर्ट करेंगे और आपकी स्टडी में हेल्प करेंगे। तो आप टाइम से काम निपटाइए। उसके बाद जो समय बचता है दोपहर का, जिसमें आप शायद रेस्ट कर लेते होंगे या फिर कुछ ऐसे काम निकाल लेते हैं जिनकी शायद अभी जरूरत नहीं है पर आप फ्री रहते हैं तो आप वो भी काम निकाल लेते हैं। पर आपको काम को थोड़ा सा कम करना है, अपने लिए समय निकालना है। तो दोपहर में भी 2 से 3 घंटे आप निकाल सकते हैं और 1-2 घंटे आप रात को भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप स्टडी कर सकते हैं और आप अपने भविष्य को और भी सिक्योर कर सकते हैं, आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने लिए जो अपनी जगह चाहते हैं वो बना सकते हैं। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप जब खुद से आत्मनिर्भर होंगे तो हर एक चीज के लिए, जहां आपको अपने हस्बैंड या फिर पापा या किसी भी फैमिली मेंबर पर डिपेंड होना पड़ता है, हर छोटी छोटी चीज के लिए, ऐसा नहीं है कि वो मना करते हैं, पर हर एक छोटी चीज के लिए आपको उनसे पैसे मांगने पड़ते हैं। और कभी कभार आप अपनी इच्छाएं मन में दबा के रह जाते हैं कि अब कहाँ तक क्या क्या दिलाएंगे और क्या क्या लेंगे और कुछ बोलना दे। शायद वो नहीं बोलेंगे पर आप ऐसे सोच लेते हैं कि वो कुछ बोले ना, मैं बार बार कुछ भी लेती हूँ, मांगती हूँ।
तो जब अपनी छोटी सी भी आप अपनी सैलरी हो चाहे आपकी, पर उसमें से जब आप अपने खुद के पैसे से खुद का कमाते हैं तो ये लगता है कि आप खुद के पैसे से कुछ भी लें, उसकी खुशी ही अलग होती है जो आप अपने खुद के पैसे से लेते हैं। और जो आप नहीं भी ले पाते हैं वो भी ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको अपने कमाने की इतनी खुशी होगी ना कि जो अभी आप खुश रहती हैं उससे कई ज्यादा गुना आप खुश रहेंगे बाद में। और अगर आप स्टडी नहीं कर पा रहे हैं तो आप, ऐसा नहीं है कि स्टडी ही करिए, आप कुछ भी घर के काम भी सीख सकते हैं और उसमें आप अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यही कहना चाहती हूँ कि हर एक महिला को आत्मनिर्भर होना चाहिए। कई लोगों का ये मानना रहता है कि क्या मैं इतना नहीं कमाता हूँ या इतना तुम नहीं कमाते हो कि अपनी वाइफ को खिला सको, अपने वाइफ को खिलाने के पैसे नहीं हैं क्या तुम्हें। पर बात यहाँ पे वाइफ को खिलाने की नहीं होती है, बात होती है आत्मनिर्भर होने की। जब हर एक महिला आत्मनिर्भर हो जाएगी तो ऐसा कोई भी नहीं होगा जो उसको कुछ भी कह के चला जाए। हर एक महिला को मेरा मानना है कि आत्मनिर्भर होना चाहिए। और जो लोग ये कहते हैं कि तुम अपनी वाइफ को नहीं खिला सकते क्या, वो मुझे लगता है कि वो सबसे पहले उनको बुरा लगता है कि शायद आपकी वाइफ जॉब ना करे, पर वो भी बाद में वही चीज करने लग जाते हैं जो आप करते हो और आपके देखा सीखी बहुत सारी चीजें करने लग जाते हैं। तो ऐसे लोगों को तो आपको बिल्कुल सुनना ही नहीं है, इग्नोर कर देना है और अपने भविष्य के लिए चीजें करनी है ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो। और मैं ये मानती हूँ कि जब आप कुछ अच्छा करेंगे तो डेफिनेटली आपके जो बच्चे हैं जो छोटी छोटी चीजों के लिए शायद आप उन्हें मना कर देते हो, उनको भी मना नहीं करेंगे, क्योंकि आप खुशी से अपने किए हुए पैसों से, अपने कमाए हुए पैसों से उनकी भी ख्वाहिशें पूरी कर सकते हैं और बाकी सब लोग भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि घर के सदस्य वो ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकते, पर जो आप अपने लिए कमाते हैं, अपना जो सेल्फ रिस्पेक्ट मिलती है और जो दूसरे भी आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, वो उसकी बात ही अलग है। हर एक महिला को मेरे अनुसार कमाना चाहिए। और जब वो, मैं ये भी मानती हूँ कि जब वो इतनी मेहनत से सभी लोगों का ख्याल रख सकती हैं तो वो अपने लिए भी समय निकालकर कुछ ना कुछ कर सकती हैं। और महिलाओं जितना कोई भी इंसान नहीं है जो कर पाए। आप एक जेंट्स से ले लीजिए, वो घर के काम कभी नहीं करते, वो बाहर जॉब करते हैं, पर महिलाएं जो भी जॉब करती हैं वो घर के भी काम कर लेती हैं और जॉब भी कर लेती हैं। तो आप बताइए कि कौन स्ट्रांग हुआ। आप अपने आप को स्ट्रांग भी बना सकते हैं और आप ही अपने आप को वीक भी बना सकते हैं। आपको सोचना है कि आप अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं या फिर वीक। आप अपने आप को बेचारी बनाकर ही रखना चाहते हैं आप, या फिर एक स्ट्रांग वुमेन बनना चाहते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है। आपको कोई भी बेचारा कहकर चला जाएगा और आपको कोई भी घर के काम करने पर रिस्पेक्ट नहीं देगा। जो रिस्पेक्ट आपको आत्मनिर्भर होकर मिलेगी, चाहे वो कोई भी काम हो या फिर जॉब हो या फिर कोई भी अदर वर्क। जो महिलाएं घर के काम करती हैं उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती जो वो कुछ करके पैसे लेकर आती हैं। तो मेरा मानना है कि आप घर के काम, मैं ये नहीं कहती कि आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती तो आप घर के काम नहीं करिए, आप घर के काम भी करिए और अपने लिए भी कुछ करिए, चाहे उसमें छोटा बड़ा कोई भी काम हो। यही मैं आपको यहाँ पे कुछ बोलना चाहती थी उन महिलाओं के लिए जो गृहिणी हैं और जो अपने लिए बिल्कुल भी नहीं सोचती। वो आज से मेरे कहने अनुसार अपने लिए सोचें, चाहे 2 घंटे चाहे 10 घंटे का समय निकालें अपने लिए और अपने बारे में सोचकर, अपने भविष्य के बारे में सोचकर आत्मनिर्भर बने और कोई भी काम हो वो करना शुरू कर दें। मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए और इस बारे में सोचिएगा जरूर, और जो भी प्रॉब्लम हो उसको मैसेज करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।